हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय डेली ब्लॉग चैनल। सो डेली ब्लॉग में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगेगा या कुछ भी इंटरेस्टिंग मुझे याद आएगा तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अभी बैठे बैठे मुझे एक बात याद आई है तो मैंने सोचा लाइए ये बात मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो एक बात ये याद आई है मुझे कि बहुत पहले की बात है, मैं अपने मायके गई हुई थी और मैं आटा गूंथ रही थी। तो मेरी जो दीदी की बेटी है सोनी, उसने मुझसे पूछा था कि मौसी, ये आटा गूंथने के बाद आप इस पे अपनी उंगलियों के निशान क्यों छोड़ती हैं, क्या रीज़न है इसका। तो उस वक्त मैंने उसे आंसर तो दिया था, बट जो मैंने आंसर दिया था वो सेटिस्फाइड आंसर नहीं था, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाई थी। तो मैंने उसे कहा था कि ठीक है, मैं इन फ्यूचर तुम्हें एक सेटिस्फाइड आंसर ज़रूर दूंगी। तो अभी मैं बैठी बैठी उसी बात को सोच रही थी तो मुझे याद आया कि हाँ, इसका आंसर ये हो सकता है। तो मैं आंसर देना शुरू करती हूँ, जिनको नहीं पता है वो भी जान जाइए इस बात को। तो हमारे हिंदू धर्म में पिंडदान की बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रक्रिया मानी जाती है। पिंडदान में क्या किया जाता है कि हम आटे का गोला बनाते हैं और उस गोले को हम अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं और ऐसा मानते हैं कि वो किसी न किसी रूप में आएंगे और उस गोले को ग्रहण करेंगे। और अगर वो पिंडदान के लिए रखा हुआ आटा इंसान खाएगा तो उसे पाप लगेगा। वो आटा एकदम गोल होता है, उस पर कोई निशान नहीं होता है। तो ऐसा इस चीज़ से, इस पाप से बचने के लिए तो पहले के लोगों ने उपाय निकाला। पहले लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे, कंबाइंड फैमिली थी, घर में काफ़ी औरतें थी, कामकाज के लिए काफ़ी काम चलते रहते थे। तो पिंडदान का आटा और घर के सदस्यों के लिए गूंथा हुआ आटा, इसमें डिफरेंस करने के लिए उन्होंने ये निकाला कि जो आटा घर के सदस्यों के लिए गूंथा जाता था उस पे उंगलियों के निशान लगा दिए जाते थे और पिंडदान वाला आटा गोल होता था। इससे पता चल जाता था कि हाँ, ये आटा पिंडदान के लिए है और ये घर के सदस्यों के लिए है। और इस बात का कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ये बस हमारी हिंदू धर्म की मान्यता है जिसे आज भी हम पूरे दिल से मानते हैं। और दूसरी बात ये है कि साइंटिफिक रीज़न तो नहीं है इसका, बट जो मनोवैज्ञानिक है वो ऐसा मानते हैं कि पहले कंबाइंड फैमिली होती थी, घर में काफ़ी औरतें थी, सभी काम करती थी। तो ये जैसे इंसान की आदत होती है, कोई भी काम करने के बाद उस पर अपना सिग्नेचर डालता है, तो औरतें भी यही करती थी। आज जो औरत आटा गूंथती थी वो आटा गूंथने के बाद उस पर अपनी छाप छोड़ देती थी। इससे ये पता चलता था कि आटा उसने गूंथा है। तो दिस इज़ द रीज़न। तो आई होप सोनी, तुम आज मेरे जवाब से सेटिस्फाइड हो गई होगी, तुम्हें तुम्हारी बात का आंसर मिल गया होगा और जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें पता चल गया होगा कि हम आटा गूंथने के बाद उस पर उंगलियों के निशान क्यों छोड़ते हैं। और लास्ट में अब मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप यूं ही मेरा सपोर्ट करते रहिए। अगर सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं तो एक तरीके से हिम्मत टूटने लगती है। तो सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ अगर हमारे आते रहेंगे तो हमें वीडियो बनाने की हिम्मत रहती है, मोटिवेशन रहता है, दिमाग में तरह तरह के आइडिया आते हैं। नहीं तो ऐसे क्या है ना कि हमारे आइडिया अभी आने ख़त्म हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आपको मेरी वीडियो देखकर बहुत ही सिंपल लगता होगा, कोई ख़ास थंबनेल नहीं, वीडियो की क्वालिटी भी नॉर्मल। ये जो मेरा फ़ोन है वो मेरा 5 साल तो इससे ज़्यादा ही हो गया होगा, इससे पुराना है और काफ़ी ज़्यादा इस समय डैमेज की कंडीशन में चल रहा है। तो इसीलिए इसमें वीडियो जो है वो नॉर्मल आती है, स्पीकर आए दिन ख़राब होता है। तो और थंबनेल कैसे लगाते हैं, कैसे अट्रैक्टिव थंबनेल लगाते हैं, ऐसे मुझे कुछ खास पता नहीं है। और मेरा जो मोबाइल है वो अक्सर स्टोरेज फुल बताता रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा ऐप्स इस पर डाउनलोड कर नहीं सकती हूँ। तो जैसा मुझसे बन पाता है मैं बना के डाल देती हूँ। आगे जब इन फ्यूचर ऐसा कुछ होगा, बजट वगैरह, तो देखा जाएगा। तब तक के लिए आप इसी को पसंद कीजिए, लाइक्स दीजिए, हौसला बढ़ाइए। तो चलिए, आपका दिन भी शुभ हो। ओके, बाय।